हेलो दोस्तों, सर्कल्स का लेक्चर नंबर 10 है। आज का जो टॉपिक है वो है कि सर्कल का जो पैरामेट्रिक आपको इक्वेशन होता है ना, आपको बताया गया था स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक इक्वेशन कि स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक उसी टाइप से सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। वैसे होता वही है जो स्ट्रेट लाइन का होता है, वही इसका भी होता है, पर दोनों को पहले एक बार समझ लेते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन को एक बार रिकैप करवाते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो बताया गया था उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे तो यहाँ पर लिखा गया है, पहले आप बताते हैं। जो वहां पर सिचुएशन था कि एक यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि फिक्स है। ये जो पॉइंट है ना वो फिक्स है, क्या नेम दे दें, पी। इसका कोऑर्डिनेट जो है ना वो x1, y1 है। हाँ ठीक है, ये पॉइंट जो है ना फिक्स है। इस पॉइंट से मतलब कुछ दूरी पर है ना, एक फिक्स दूरी पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर a है। इसका कोऑर्डिनेट्स x, y है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो वैसे यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो कि यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। और इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये आपको बताया गया था कि एक फिक्स पॉइंट जो कि P है, ये जो है ना नियत एक पॉइंट है। इससे जो है ना r डिस्टेंस पर एक A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है। इसका कोऑर्डिनेट्स ही हमें बताना होता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में जो है ना यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ही बताना रहता है। A का कोऑर्डिनेट्स x, y है ना, इसी का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो r दूरी पर जैसे आगे वैसे पीछे भी है ना। इस पॉइंट से पीछे, इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से पीछे भी यहाँ पर ले सकते हैं। r ले लेते हैं यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है x, y, इसका भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, इसका भी डिस्टेंस r होगा, r इन डिस्टेंस पर हम लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका इक्वेशन हो जाएगा और इसी में जो है ना पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका जो है ना कोऑर्डिनेट्स। तो स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया, x1, y1 स्ट्रेट लाइन का एक स्थिर एक फिक्स पॉइंट है। क्या लिखा गया सुनिए, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन ये वाला है ना, इस पर एक फिक्स पॉइंट कौन है, यही है एक फिक्स पॉइंट। इसी फिक्स पॉइंट से जो और पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बताया जाएगा। इसी फिक्स पॉइंट से पीछे का भी डिस्टेंस बताया जाएगा। जैसे इस फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस पर r पॉइंट है पीछे, इस फिक्स पॉइंट P से r डिस्टेंस पर आगे एक A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस, कहाँ है, हाँ यहाँ पर थे x1, y1। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पर एक स्थिर एक फिक्स पॉइंट है। हाँ ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, स्लोप है, थीटा स्लोप, और r क्या है, प्राचल पैरामीटर। थीटा के बारे में आपको बताया गया था, उम्मीद करते हैं याद होगा, है ना। इसमें थीटा होता था इस टाइप से, है ना, इस टाइप से ये एंगल ये कितना बना रहा है। ठीक है, अरे ये वाला जो है ना एक्स एक्सिस होता था ना, हाँ तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। हाँ तो थीटा जो है ना वो स्लोप हो जाएगा। अरे ये वाला थीटा होता था, नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे तो बड़ा भी दिए नहीं, ये थोड़ा नीचे हम देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ जो है ना एंगल बनाएगा, और ये एंगल का tan थीटा कितना हो जाएगा, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, सुन रहे हैं, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसका tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। प्रवणता वही तो होता है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर पैरामीटर जो है ना r को रखा गया, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि r को जैसे बदलेंगे, r को जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलेगा, है ना। जैसे r का मतलब हम करें कि जैसे P से 1 यूनिट की दूरी पर A है, P से 2 यूनिट की दूरी पर अगला पॉइंट मिल जाएगा, सुन रहे हैं, P से 1 यूनिट की दूरी पर A मिला, P से 2 यूनिट की दूरी पर अगला पॉइंट मिल जाएगा, P से 3 यूनिट की दूरी पर अगला पॉइंट मिल जाएगा। तो यूनिट की जो दूरी बोल रहे हैं ना, तो ये r क्या है, r को हम क्या बोले हैं, अभी r को हम क्या बोले हैं कि r डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस वही तो दूरी हो गया ना, r दूरी पर। तो प्राचल किसको बोलते हैं, पैरामीटर किसको, जो ये तो नेम से आ जा रहा होगा ना, पैरामीटर जो मीटर मापता हो, मेजर्ड। ठीक है, तो वही तो r काम कर रहा है ना। पीछे भी अगर देखेंगे तो पीछे भी 1 यूनिट की दूरी पर ये पॉइंट, r पॉइंट मिला, 2 यूनिट की दूरी पर अगला मिल जाएगा, 3 यूनिट की दूरी पर अगला मिल जाएगा। नेगेटिव में भी हो सकता है ना, पर वो पॉजिटिव में बना दिया जाएगा बाद में, लेंथ नेगेटिव नहीं होता। तो समझ रहे हैं, तो ये जो r है ना यही पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर है। एक बार फिर से बताते हैं पैरामीटर का मतलब क्या है, ये r को पैरामीटर क्यों बोला जा रहा है। तो पैरामीटर वो चीज़ है कि जिसको जैसे जैसे बदलेंगे, है ना, जिसको जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे r को जब 1 रखें तो 1 डिस्टेंस पर कोई और मिला,
2 डिस्टेंस पर देखेंगे तो कोई और मिलेगा, वही तो बोल रहे हैं 2 यूनिट की दूरी पर कोई और मिलेगा, 3 यूनिट की दूरी पर कोई और पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आर को बदलेंगे ना, जैसे जैसे आर को बदलेंगे, जो आर लिखा हुआ ना इसको जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे 1 पहले बोले कि आर का जो है ना इसको हम 1 यूनिट बोलें, तो 1 यूनिट की दूरी पर इस पी पॉइंट, यही ना फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ वो 1 यूनिट हो गया। हाँ, तो पैरामीटर का सीधा सा मतलब कह रहे हैं कि जिसको जैसे जैसे बदलेंगे और बदलने पर हमें एक न्यू पॉइंट मिलेगा, है ना। और बदलने का मतलब यही तो बोल रहे हैं कि P से 1 यूनिट की दूरी पर ये मिला, P से 2 यूनिट की दूरी पर आगे मिलेगा, वही तो बोल रहे हैं, ये यही तो बदल रहे हैं ना। P से 3 यूनिट की दूरी पर उसके अगला वाला मिलेगा, आगे अपना मिलते जाएगा, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब सर्कल का देखते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सर्कल का जो पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होगा वो वही होगा जो सर्कल का, सॉरी जो स्ट्रेट लाइन का था ना, वही जो है ना सर्कल का भी होगा। इसमें भी देखेंगे तो x इक्वल टू क्या लिखा गया, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या लिखा गया, y1 प्लस आर साइन थीटा, है तो वही, पर इसमें जो है ना जो पैरामीटर है ना वो दोनों का अलग होता है। सुनिए, उसमें पैरामीटर कौन था, उसमें पैरामीटर आर को रखे थे, क्योंकि आर को जैसे जैसे बदल रहे थे, सुन रहे हैं ना, आर को जैसे जैसे बदल रहे थे वैसे वैसे हमें एक न्यू पॉइंट मिल रहा था, है ना। इतना डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट, इतना डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट, है ना। यहाँ पर बोल रहे थे ना, अभी तो यहाँ पर बोल रहे थे कि जैसे जैसे आर को बदल रहे हैं, है ना, जैसे इस फिक्स पॉइंट से आर दूरी पर ये है ना, आर दूरी पर क्या है, ये पॉइंट है, पर आर वाला हम बोल रहे हैं कि इस फिक्स पॉइंट से 1 यूनिट की दूरी पर ए है, इस फिक्स पॉइंट से 2 यूनिट की दूरी पर यहाँ पर कोई मिलेगा, इस फिक्स पॉइंट से 3 यूनिट की दूरी पर यहाँ पर कोई मिलेगा। तो ये जो 3 यूनिट 2 यूनिट बोल रहे हैं ये क्या है, आर है। जैसे जैसे आर को बदल रहे हैं वैसे वैसे हमें एक पॉइंट मिलते जा रहा है। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं, जैसे जैसे बदल रहे हैं ना और हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, यही पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर यही है। तो अगर हम आपसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन में पैरामीटर कौन होता है, तो आर होता है। स्ट्रेट लाइन में जो पैरामीटर होता है ना वो आर होता है, क्योंकि आर को जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे हमें एक पॉइंट मिलता है, पर ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होता है। इक्वेशन उसी टाइप से रहेगा जैसे इसका है वैसा ही उसका, पर पैरामीटर दोनों का अलग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इक्वेशन वही है। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए उसमें x1 और y1 क्या था, देखिए इसमें x1 और y1 क्या था, स्ट्रेट लाइन पर स्थिर एक फिक्स पॉइंट। ये जो x1 और y1 मतलब है कि ये वाला ये एक फिक्स पॉइंट था ना, इसी पॉइंट से, इसी फिक्स पॉइंट से जो दूसरा, मतलब इस लाइन पर जो दूसरा क्या बोलते हैं पॉइंट है, जैसे ये वाला ये ना, इसका दूरी पता लगाया जाता था, पता क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाला जाता था। उसमें x1, y1 क्या था, एक फिक्स पॉइंट था। यहाँ पर x1, y1 क्या होगा, सेंटर होगा। अरे सर्कल है तो सेंटर होगा ना, जो फिक्स पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। और r क्या होगा, रेडियस। अरे एक बार देख लीजिए, इसमें x1, y1 जो है ना, ये x1, y1 क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो सर्कल में फिक्स पॉइंट थोड़ी ना होगा, सर्कल में तो सर्कल इस टाइप से होता है ना, सर्कल इस टाइप से होता है, तो इसमें जो है ना कोई सेंटर होगा, है ना। सेंटर जो है ना यही तो फिक्स होता है ना, सेंटर ही ना, मतलब सर्कल में अगर बोले तो ये सेंटर जो है ना यही तो फिक्स होता है ना। हाँ, ये वाला फिक्स होता है। तो यहाँ पर x1, y1 क्या है, स्ट्रेट लाइन पर एक फिक्स पॉइंट, पर इसमें क्या हो जाएगा, सर्कल के लिए अगर कहेंगे कि सर्कल के लिए x1, y1 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो थीटा, तो थीटा को देखेंगे, पहले आर को देख लेते हैं। यहाँ पर आर जो है ना पैरामीटर है, पर अगर वही सर्कल में बोलेंगे तो सर्कल में आर जो है ना रेडियस हो जाएगा, आर जो है ना रेडियस हो जाएगा। समझ गए बात को, इसमें आर रेडियस हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में आर जो है ना पैरामीटर था। पैरामीटर मतलब आर को जैसे जैसे बदलते थे वैसे वैसे हमें एक पॉइंट मिलता था स्ट्रेट लाइन में, पर इसमें जो है ना आर, वही आर इसमें जो है ना रेडियस हो जाएगा। पर आगे देखते हैं, इसमें थीटा क्या है, प्रवणता है, यही दोनों हो जाता है उल्टा। सुनिए, ये जो थीटा है ना इसमें स्लोप है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सर्कल में, सुन रहे हैं ना, ये जो स्लोप है ना, स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन में स्लोप बोला गया थीटा को, पर ये चीज़ें सर्कल में पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा है ना ये पैरामीटर हो जाएगा, और ये जो आर है ना, ये रेडियस तो अभी आपको बता दिए, आर जो है ना सर्कल में रेडियस हो जाएगा, और ये जो थीटा है जो स्ट्रेट लाइन में स्लोप था, ये सर्कल में क्या हो जाएगा, पैरामीटर का काम करेगा। अब काम कैसे करेगा पैरामीटर का, जैसे हम देखे हैं ना यहाँ पर रेडियस में, सॉरी आर को, कि आर को जैसे जैसे बदल रहे थे तो हमें एक पॉइंट मिल रहा था, उसी टाइप से वहाँ पर भी ये देखेंगे कि थीटा कैसे, थीटा को कैसे पैरामीटर बोल दिया गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर लिख दिया गया सब, ये हो गया इक्वेशन।
ठीक है। x1 y1 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। r क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, अभी बोले हैं। और स्ट्रेट लाइन में r क्या था, पैरामीटर था। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन में r जो है ना पैरामीटर था, पर यहाँ पर रेडियस का काम करेगा, क्योंकि सेंटर सॉरी ये सर्कल है। और थीटा जो है ना वहाँ पर क्या था, थीटा वहाँ पर क्या था, स्लोप, प्रवणता था। यहाँ पर थीटा को पैरामीटर बोला गया, कैसे बोला गया वो समझ लेंगे। फिलहाल हमारे जो इसी को मतलब याद रखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर समझते हैं। वैसे आपको वहाँ पर भी प्रूफ बताए थे, और जो प्रूफ यहाँ पर बता रहे हैं वही प्रूफ वहाँ पर भी बताए थे, ठीक है। ऐसे ये क्या है, सर्कल है, और ये जो है ना आप देख ही रहे हैं एक्स वाला है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना, इसका जो सेंटर जो है ना ये सी है, वो तो होता ही है। हाँ, तो सेंटर से जो है ना परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, और इस सेंटर से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। देखिए तो, अरे ये दिख रहा है कि नहीं, ये जो है ना परपेंडिकुलर डाले हैं सेंटर से इस पर, और सेंटर से एक्स एक्सिस पर, दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दिए, हाँ ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हम जो है ना x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, जो आपको याद होगा कि वेरिएबल पॉइंट यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ पर P पॉइंट देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट जो है ना x, y है, ठीक है। अरे एक वेरिएबल पॉइंट ले रहे हैं। लोकस में आपको ये बात बताया गया था ना, और सर्कल का चैप्टर जब शुरू हुआ था तो उसमें ही बताए थे कि हाँ एक पॉइंट होता है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस ही तो रेडियस हो जाएगा। और रेडियस कैसे निकालते थे, सुन रहे हैं ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट से मालूम रहेगा। और ये वाला Px, y ये पॉइंट्स है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल कर r नहीं निकाल लेते थे, डिस्टेंस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके ये वाला r निकाल लेते थे बस। तो अभी बस ये समझिए कि हाँ सेंटर्स मतलब एक फिक्स पॉइंट हम लिए हैं, ठीक है, सॉरी वेरिएबल पॉइंट लिए हैं Px, y, ठीक है। तो इसको जो है ना a बोल दे रहे हैं, इसको जो है ना b बोल दे रहे हैं। तो अगर इसको a बोल दिए, ये वाला b हो गया, तो हमें जो है ना ये वाला डिस्टेंस आप बता दीजिए कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस x1। उसी टाइप से अगर इसका पूछेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस y1, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल पॉइंट लिए हैं, यहाँ से भी हम जो है ना एक परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है ना एक्स एक्सिस पर डाल रहे हैं और वाई एक्सिस पर। देखिए तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसी टाइप से वाई एक्सिस पर कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको m बोल देते हैं और इसको अगर n बोल देते हैं, तब आपको ये बताना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये x आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप बताए भी थे कि हाँ x हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में आप बताए थे, ठीक है, x हो जाएगा, क्या सही बात है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर बोले तो y हो जाएगा, देखिए ये y हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला x हो गया, हाँ ठीक है। अब इसको जो है ना थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और नहीं भी बढ़ाएंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ से तो ये दिख रहा है ना एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमें जो है ना ए से लेकर m तक का डिस्टेंस है, कैसे बताएंगे आप। टोटल जो है ना x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 हो जाएगा ना। तो हम देखिए हम इधर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, x माइनस x1, ठीक। और आप समझ लीजिएगा, ठीक। जब ये x माइनस x1 हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस x1 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ये बता दीजिए कि bn का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल आपको y दिख रहा है, y1 यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिख रहा है, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसी टाइप से इसका अगर पूछ दे इसका कितना होगा, तो इसका आप क्या बताएंगे, y माइनस y1 हो जाएगा, होगा ना। अरे समझ रहे हैं ना, इसका डिस्टेंस पूछे हैं, y माइनस y1 हो जाएगा, अरे ये ठीक है। और उसी टाइप से इसका जब पता चल गया है एम का, तो इसका पूछे थे। अब इस कोण को जो है ना हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप बताएंगे, प्रूफ है ना, त्रिभुज पी सी क्यू में इसी टाइप से आपको बताया गया था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। त्रिभुज पी सी क्यू में पी ये वाला सी है, और यहाँ पर क्यू पॉइंट्स नहीं दिए हैं क्या, अच्छा इसको बढ़ाए हैं आगे, तो यहाँ पर ये जो है ना क्यू पॉइंट्स है, ठीक है। अभी कैसे हम लिखें आप समझिएगा, समझ पाएंगे, क्यू
ये जो है ना यहाँ पर ये Q है, बड़ा बनाइएगा आप, ठीक। तो P और यहाँ पर क्या है Q और यहाँ पर क्या है C, तो वही तो बोल रहे हैं त्रिभुज PCQ में, ठीक है। अगर हम साइन थीटा पूछें तो वैसे साइन थीटा लिखा गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H होता है। P आपको कितना दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है P, y माइनस y1, देखिए तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई r लिखे हैं, यानी h कितना आपको दिख रहा है, h ये वाला है, ठीक है, h ये वाला है तो r यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसी टाइप से अगर cos थीटा का पूछेंगे तो cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा b वाला, ये वाला चाहिए b, तो ये वाला आपको कितना मिला है डिस्टेंस, ये वाला यहाँ पर लिखे हैं x माइनस x1, तो x माइनस x1 लिखे हैं, ठीक है। और फिर से चाहिए हमें कर्ण, हाइपोटेनस जो है ना r दिख रहा है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर r हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से अब क्या करेंगे, r को लेफ्ट साइड बुलाइए, r साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 दिख रहा है, यहाँ देखिए y माइनस y1 हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर भी r को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो r cos थीटा हो जाएगा, यहाँ देखिए r cos थीटा, और ये x माइनस x1 है, यहाँ देखिए x माइनस x1, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, x को लेफ्ट साइड बुला लीजिए और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, x1 जो है ना यहाँ पर x1 और r cos थीटा प्लस में r cos थीटा, ठीक। उसी टाइप से यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 r cos थीटा है, सॉरी r साइन थीटा है, तो यहाँ पर r साइन थीटा, यही तो वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, यही तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं कि ये जो प्राचल इसको बोला गया पैरामीटर, वो क्यों बोला गया। तो ये दूसरा डायग्राम है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं पैरामीटर कि थीटा को पैरामीटर, ये थीटा है, थीटा को पैरामीटर क्यों बोले। आपको पता है कि यहाँ पर P जो है ना x, y पॉइंट था, ठीक है। तो थीटा जब इतना है ना, थीटा का जब इतना है झुकाव, तो ये पॉइंट मिला। थीटा को और अगर थीटा को अगर इतना पर ला देंगे, थीटा को अगर इतना पर ला देंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा को अगर इतना पर ला देंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा को यहाँ पर ला देंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा को अगर यहाँ पर ला देंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा को अगर यहाँ पर ला देंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, और थीटा को अगर यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख कर बताइए कि यहाँ पर पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, रेडियस तो करेगा नहीं, रेडियस तो केवल ये वाला डिस्टेंस है, तो रेडियस कैसे करेगा, पैरामीटर यहाँ पर कौन होगा, थीटा होगा। क्योंकि थीटा को जैसे जैसे बदल रहे हैं, थीटा जब यहाँ पर है तो ये पॉइंट मिला, थीटा जब यहाँ पर आया तो ये पॉइंट, मतलब हम बढ़ाएंगे, आया खुद से नहीं, हम अगर बढ़ा दे तो थीटा को जब यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलेगा, थीटा यहाँ पर आएगा तो भी यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा। तो पैरामीटर का काम जो है ना, कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। और इसको जो है ना r, ये रेडियस हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन में r को जो है ना पैरामीटर बोला गया था, तो r सर्कल के में r जो है ना रेडियस हो जाएगा, पूरा लिखना होगा रेडियस। और पैरामीटर का काम कौन करेगा यहाँ पर, थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, पैरामीटर का काम करेगा, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। अब एक बात बता दीजिए कि थीटा का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो थीटा जो है ना यहाँ से शुरू होगा, है ना, 0 से शुरू होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा 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 ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पर 0 पर चला जाएगा, मतलब 0 से लेकर पाई तक, सॉरी थीटा का वैल्यू जो है ना वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। कैसे लिखे, ऐसे नहीं, थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो 0 से लेकर, जिसमें 0 को इंक्लूड किया जाएगा, 2 पाई तक होगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है ना, हम यहाँ पर ठीक है, 0 से यहाँ से शुरू होगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर भी मिलेगा। इस टाइप से आगे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, यहीं तक ना, फिर तो शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है, आपको बताया गया था ना, ये चीज़ें तो आपको बताया गया था कि हाँ यहाँ पर क्या है, 0 है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ऐसे घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, घटाएंगे नहीं सॉरी, मतलब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक, है ना, 0 से लेकर कितना, 360 डिग्री तक, जिसमें 360 डिग्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब थीटा जो है ना यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर इस लाइन पर जब थीटा पहुँचेगा ना तो 0 हो जाएगा। वो आपको मालूम है कि यहाँ पर जब पहुँचेगा तो थीटा जो है ना वो 0 हो जाएगा, इसीलिए थीटा 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 0 को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पता चला कि हाँ थीटा यहाँ पर पैरामीटर का काम कर रहा है, हाँ थीटा पैरामीटर काम कर रहा है। थीटा का कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक हो सकता है। ये चीज़ें आपको पहले बताया गया है कि 0 से लेकर 2 पाई तक होता है,
ठीक है, 0 को इंक्लूड किया जाएगा, 2 पाई को नहीं किया जाएगा। 0 को इंक्लूड करने का रीजन क्या है, यहाँ से शुरू होगा तो 0 को इंक्लूड करेंगे और फिर ऐसे जाएंगे 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 360 डिग्री पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, पर 360 डिग्री को नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, तो इसीलिए 360 डिग्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, 0 से 360 डिग्री तक होता है, पर जब ही 360 डिग्री पर पहुँचेगा, 360 डिग्री यही तो होगा ना, तो जब ही 360 डिग्री पर पहुँचेगा तब ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब आपको केवल ये वाला याद रखना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, सर्कल जो कि 4x² प्लस 4y² प्लस 20 सॉरी इज इक्वल टू 25, इसके जो है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो ये जो लिखा गया उसको पहले यहाँ पर लिखते हैं, एज इक्वल टू 25। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो है ना इस टाइप से हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना आपको बताया गया था इस टाइप से, क्या आपको याद है, ये वाला इक्वेशन आपको याद है, ये वाला इक्वेशन कब आता है, जब सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना 0,0 हो और रेडियस मतलब है ना r हो। ठीक है, पर हमारा रेडियस जो भी है यहाँ पर वो है, पर x² y² आया है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर होगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो जो है ना 0,0 होगा। ठीक है, अरे क्या नहीं समझ में आया, फर्स्ट लेक्चर में ही इसमें बताया गया था। ये वाला कब आता है, जब सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 हो, है ना, अल्फा का वैल्यू भी 0 और बीटा का वैल्यू भी 0, है ना, तब ये वाला आता है। उम्मीद करते हैं वो क्लियर होगा। ठीक है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0,0 हो जाएगा और रेडियस यहाँ पर देखिए तो 25/4 है, यहीं पर r² यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना आपका 25/4 है, डिवाइड करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी डिवाइड नहीं, मतलब इसका रूट अगर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5/2 मिलेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर रेडियस जो है ना 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अरे ये स्क्वायर है, क्यों कह रहे हैं ऐसे, ये r² है ना, हमें ओनली r चाहिए, रेडियस ओनली r चाहिए ना, ये तो r² है, हमें ओनली r चाहिए, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, रेडियस मालूम है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, अभी बताए हैं। अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइन, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 बोल रहा है, x1 कितना है 0, तो 0 प्लस यहाँ देखिए आर कॉस थीटा, आर कितना है 5/2 कॉस थीटा। ठीक है, ये x आ गया और y निकालते हैं, और y का पूरा फॉर्मूला लिखना जरूरी है, कैसे लिख देते हैं, चलिए y1 प्लस कितना होता है, r जो है ना साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 कितना दिख रहा है 0 प्लस r 5/2 साइन थीटा। ठीक है, तो x आ गया यहाँ पर और y आ गया यहाँ पर, हो गया, यही तो वो बोल रहा था, यही इक्वेशन है, हो गया, x इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू आ गया। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सर्कल इतना x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म में लिखा गया है, मतलब सबका अपना अपना। यहाँ पर भी सर्कल दिया गया है, इसका भी बोल रहा था पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए, यहाँ पर भी सर्कल हमें दिया गया है, इसका भी बोल रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये जनरल फॉर्म के जैसा है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म के जैसा है, तो जनरल फॉर्म में यहाँ पर g निकालते हैं, f निकालते हैं, c निकालते हैं। और ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स और रेडियस का जरूरत पड़ेगा। अरे अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम नहीं रहता, रेडियस मालूम नहीं रहता, तो हम कहाँ से पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल लेते। पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें x1 चाहिए होता है, r चाहिए होता है और y1 चाहिए होता है, हो गया बस, r x1 y1 पैरामेट्रिक इक्वेशन में चाहिए। अरे यही तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। हाँ, तो इसमें किन किन चीज़ों का जरूरत है, x1 r y1, तो ये 3 चीज़ें चाहिए। तो 3 चीज़ें हमें इसमें से कैसे मिल गया है, इसमें से बहुत इजीली मिल गया। इसमें क्या है, इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम था 0,0, ठीक है, r इज इक्वल टू 5/2 मिल गया यहाँ पर यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में आपको याद होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। जनरल फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कैसे, पहले आप g पता करिए, f पता करिए, c पता करिए। g हमारा 2 आया है, f जो है ना 3 आया है और c 9 आया है। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है माइनस में g कॉमा माइनस में f। यहाँ से क्या हो जाएगा, g जो है ना 2 है, f जो है ना 3 है, तो माइनस में 2 माइनस में 3। ठीक है, अब रेडियस भी तो चाहिए। रेडियस के लिए यहाँ पर लिखे r रेडियस इज इक्वल टू
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियस क्या निकल कर आएगा, जी स्क्वायर बोला है, जी जो है ना 2 है, एफ जो है ना 3 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस जी सॉरी सी है, यहाँ 9 दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा 2 2 जब 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस जो है ना 9 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, यानी कि बाहर जो है ना वो 2 आ जाएगा। रेडियस आपको मालूम चल गया, सेंटर मालूम चल गया, जल्दी से हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल कर बताइए। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, इसमें पुट कीजिए, y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस आर साइन थीटा। चलिए निकाल कर बताइए, 30 सेकंड में निकाल कर बताइए, सब कुछ यहाँ पर मालूम है। तो आई होप निकाल लिए होंगे। चलिए इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस में 2 है, x1 माइनस में 2 प्लस आर कितना आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 उठा कर लाइए, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू y1 चाहिए, y1 कितना दिख रहा है आपको, माइनस में 3 दिख रहा है, -3 प्लस ये जो है ना 2 x के प्लेस r के प्लेस पर यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये जो है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन आया, किसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आया, इस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोला है कि सुनिए पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, x इज इक्वल टू ये क्या है x1, ये क्या है r cos थीटा, यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ये क्या है y1, ये क्या है r sin थीटा। अब देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन बोला है और बोला है कि हमें इक्वेशन निकालना है। अब क्या करें, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे बताइए, ये तो दिया है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब हमें सर्कल का इक्वेशन बोल रहा है निकालने के लिए, कैसे निकाले, उल्टा निकालना है। यहाँ से अगर आप पता करना चाहेंगे सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, अगर पता करेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1 बोल रहे थे ना, तो इसमें x1 कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, y1 कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हो गया। इसमें मतलब इसमें अगर बोले तो x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस यही तो होता है ना, क्यों कर रहे हैं ऐसे नहीं होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, आर कहाँ कॉस के साथ में, और साइन का भी यही होता है, y इज इक्वल टू, दोनों में r कहाँ है, अरे r cos के पास यही तो √2, यहाँ पर देखिए साइन के पहले क्या है √2, मतलब यही r है, यानी कि r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ से अब आपको इक्वेशन मालूम करना है तो अब तो इजी हो गया ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और रेडियस मालूम है, तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1, अल्फा होता है, अल्फा के प्लेस पर जो ना 1 है और बीटा के प्लेस पर 2 है, y माइनस ये क्या है, बीटा है, यहाँ पर क्या आर स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, या फिर देखते हैं दूसरा। अब पहले उसको लिख देते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस √2 cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √2 साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। तो अगर आपसे हम कहेंगे कि क्या हम इस 1 को लेफ्ट साइड में बुला लें, ठीक है बुला लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कर दे रहे हैं x माइनस 1, यहाँ पर से अच्छा है कि यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर x माइनस 1 एज इक्वल टू में √2 cos थीटा, क्या किए दूसरा क्या किए, 1 को लेफ्ट साइड बुला लिए, x माइनस 1 √2 cos थीटा। ठीक है, इसको बुला रहे हैं यहाँ पर y माइनस 2 एज इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है, √2 साइन थीटा, तो √2 साइन थीटा। ठीक है, अब जरा हमें सोच कर बताइए कि ये साइन और कॉस को कैसे हटाएं। साइन और कॉस को हटाने के लिए क्या करें, साइन और कॉस को हटाने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला जो है ना साइन स्क्वायर प्लस, सुन रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना क्या हो रहा है,
देखिए साइन और कॉस को हमें हटाना है, तो साइन और कॉस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वन आ जाएगा तो हट नहीं जाएगा। अरे सर जी देखिए तो वन आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वन खत्म हो जाएगा। अरे इसमें कॉस थीटा है, इसमें साइन थीटा है, हमें हटाना है साइन और कॉस को। साइन और कॉस को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मालूम है, ये जब इस रूप में अगर ये होता तो हम वहाँ पर वन लिख देते। तो आप खुद सोचिए कि इस रूप में लाने के लिए हम क्या करें, इसको इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और निचले वाला में भी कर देते हैं। क्या ये ठीक है, ये समझ जाएंगे ना आप। इसका है ये वाला और इसका है ये वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ना x माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में स्क्वायर से इसका रूट खत्म, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ये ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लाना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। सुन रहे हैं कि नहीं, इन दोनों को एक साथ ला देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए मतलब सीधी बात हमारा ये मानिए कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या इस टाइप से आपको मिलेगा। अरे एक्स माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ देखिए बोले यहाँ ऐड करने के लिए वाई माइनस वन का स्क्वायर हो गया एज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लाइए, तो एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर एज इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वन होने लिख दें, ये 2 खत्म, 1 हो जाएगा ना 2। अब यही आगे इस टाइप से ये भी इक्वेशन आया, यही उस वहाँ पर भी आया था, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यही इक्वेशन यहाँ पर भी एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक गलती हो गया लग रहा है, कहाँ पर हुआ है गलती, यहाँ पर तो 2 होगा, मतलब इधर देखते हैं, मतलब इधर हो गया गलती, वाई माइनस 2 है, यहाँ पर वाई माइनस 2 होगा, वाई माइनस 2 वाई माइनस 2 वाई माइनस 2 वाई माइनस 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ठीक है, बताइएगा अपना डाउट। थैंक यू।